मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप अपने स्थान पर अच्छे से होंगे, क्योंकि मैं आपके लिए परमेश्वर के सामने याद करता हूं और विश्वास करता हूं। एक बार फिर से पाखंड के विरुद्ध मैं एक नया वीडियो डाल रहा हूं। जो एक बाबा है, इसका कहना है कि 2026 में ही मनुष्यों का खात्मा हो जाएगा। इनका कहना है कि पूरे वर्ल्ड में न जाने कितने करोड़ जनसंख्या है, उसमें से सिर्फ 25 करोड़ ही जनसंख्या देश में बचेगा और भारत, नेपाल, म्यांमार, भूटान, ये सब देश में कुछ जनसंख्या बचेगा और ये सब देश भारत देश में अखंड भारत बनेगा। ये कहाँ तक सच है, थोड़ा आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। 2 विश्व युद्ध उस समय हुए नहीं थे, पर उन्होंने वर्णन किया तो वो हो चुके हैं। भारत गुलाम हो जाएगा, ये उन्होंने लिखा था, वो हुआ। भारत स्वतंत्र होने के पहले विभाजित हो जाएगा, ये उन्होंने लिखा था, वो भी हुआ। उन्होंने कहा कि जगन्नाथ मंदिर का शिखर का बड़ा पत्थर गिरेगा, तो पत्थर भी गिर गया। कैसे गिरा? आज तक वो पड़ा हुआ पत्थर, अब तक लोग नहीं हिसाब लगा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ध्वजा कई बार गिरेगी, तो ध्वजा भी गिर चुकी है जगन्नाथ जी की। और नील चक्र पर गरुड़ बैठ जाएगा, वो भी हो चुका है। जबकि वहां इतनी अधिक हवा है कि गरुड़ नहीं बैठ सकता। और बोले जगन्नाथ जी के वस्त्रों में आग लग जाएगी, चंदोवा में आग लगी, वो भी हो चुका है। तो इतने लक्षण हो जाएं तो समझ लेना कि अब भयंकर समय आने वाला है। तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी होगी और भयंकर युद्ध होगा, जिसमें युद्ध के बाद इतना बड़ा नरसंहार होगा कि विश्व की आबादी मात्र 64 करोड़ रह जाएगी। 8 अरब से ऊपर है इस समय। कितने रह जाएंगे? 64 करोड़। उनमें सबसे ज्यादा जीवित बचेंगे भारत में। 30 से 31 करोड़ लोग भारत में बच जाएंगे। हैं? 100 करोड़ साफ हो जाएंगे। और तिब्बत, बर्मा, लंका, सिंघल, नेपाल और पाकिस्तान का तो नाम निशान मिट जाएगा। ये सब मिलाकर अखंड भारत होगा, ऐसा भी उन्होंने लिखा है। हम उनका नाम इसलिए उद्धृत कर रहे हैं कि कोई मेरी भविष्यवाणी न मान ले, मैं नहीं बोल रहा हूं। हम तो एक प्रामाणिक संत से पहले हमने सुना, आप तो जगन्नाथपुरी के हैं बाबा, आप तो जगन्नाथपुरी के हैं। ये जो हैं संत जो बैठे हैं, ये जगन्नाथपुरी के हैं और जगन्नाथ जी के पुजारी परिवार में से ही बड़े पवित्र ब्राह्मण हैं। भगवान जगन्नाथ जी के श्रीअंग से भी ही है। तो अच्युतानंद दास जी ने लिखी है ना भविष्यवाणी का। झूठी बात है कि सच्ची? आप बताओ। और जो हम बोल रहे हैं ये घटना हो चुकी है कि नहीं हो चुकी? हो चुकी है। अब जगन्नाथ जी के पुजारी जी बता रहे हैं, अब तो माननी पड़ेगी बात। तो दोस्तों, आपने यह वीडियो देखा और समझा भी होगा, जिसे कि बाबा का कहना है कि जो मैंने पहले कहा था वो सही है। भारत ही अखंड राज्य बनेगा, अखंड देश बनेगा। मैं आपको ले चलता हूँ बाइबिल की पुस्तक मत्ती के अध्याय, उसमें हम क्या लिखा है देखेंगे। अगर आपके घरों में बाइबिल हो तो उसमें पढ़ना। लिखा है कि पहले किसी ने पूछ दिया कि उस समय का चिन्ह क्या होगा, जब इस पृथ्वी का अंत होगा, ब्रह्मांड का अंत होगा, तो किसी ने पूछा कि उस समय का चिन्ह क्या होगा। तो यीशु ने कहा कि देखो, सर्वप्रथम राज्य राज्य आपस में चढ़ाई करेगा, देश देश चढ़ाई करेगा, एक लोग दूसरे लोग को मारेंगे और हिंसा इतना तक भड़क जाएगा कि इंसान ही इंसान का दुश्मन बन जाएगा। तब समझना कि अब इस देश का अंत का समय आरंभ हो चुका है, अंत नहीं होगा। उस समय लिखा है, वहाँ लिखा है कि अंत नहीं होगा, अंत का समय आरंभ हो चुका होगा, ऐसा करके लिखा है। मगर अभी तो 2026 में हम जी रहे हैं, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अभी तो हमारे देश में या पूरे विश्व में कम से कम 70% शांति है, 30% ही अलग अलग कंट्री में अशांति फैला हुआ है, मगर 70% तो अभी मुझे शांति ही शांति दिखाई दे रहा है। हमारा भारत देश भी एक अच्छा साबित हो रहा है। 2026 में कहाँ से इनकी भविष्यवाणियाँ पूरी होगी? और इनका कहना है कि 25 करोड़ लोग बचेंगे। ये बताइए कि 25 करोड़ लोग जो बचेंगे वो कौन से लोग होंगे? क्या आपकी तरह पाखंड करने वाले, टीका बुना, ये तिलकधारी बचेंगे? मूर्ति पूजा करने वाले, तमाम प्रकार के ढकोसलाओं में जीने वाले,
क्या ऐसे लोग बचेंगे? नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत का समय होगा, लेकिन वो लोग बचेगा जो सत्य और अपने ईश्वर को और परमेश्वर के शरण में आएगा। इनका कहना है कि रामपाल जी के शरण में जाओ। अरे रामपाल जी क्या ईश्वर हैं? क्या परमेश्वर हैं? वो क्या इस ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं कि उनके शरण में इंसान जाए? क्यों जाए? एक बात सही है कि इस पृथ्वी का अंत होगा, लेकिन अंत कब होगा मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब उस चीज़ से बचने के लिए महामारी और बीमारी और अकाल भूखमरी, उस सब चीज़ से बचने के लिए इस सब चीज़ का भी आरंभ होगा। अभी आरंभ हुआ नहीं है, अभी आरंभ होगा। और उस चीज़ से बचना है आपको, तो आप एक ही काम करना, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप आज से ही सत्य की खोज करो। सत्य क्या है? आप जीवन से लेकर अभी तक असत्य पर चलते रहें, पखंडियों के वश में आकर, पखंडियों की बातों को मानकर असत्य में चलते रहे, मूर्ति पूजा करते रहे, देवी देवताओं को मानते रहे, कोई बात नहीं। लेकिन आज से ही आप सत्य की खोज कीजिए कि सत्य क्या है, क्योंकि वो कहता है कि जो परमेश्वर की ज्योति में चलता है वही अंधकार में चमकने पाएगा, सिर्फ वही, अन्यथा कोई नहीं। जो असत्य की मार्ग पर चलने वाला है वो विनाश की ओर जाएगा, और जो अपने परमेश्वर को, अपने पिता को, इस ब्रह्मांड को बनाने वाला जो पिता है उसको जान जाएगा, तो उसका जीवन बच सकता है। इस वीडियो से आपको क्या समझ में आया वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में देना। जितने मेरे पास दिया हुआ ज्ञान है मैंने आपको दिया, मैंने आपको बताया। सच्चाई क्या है आप ही समझ सकते हो, आप ही बता सकते हो। अगर ये वचन आपको समझ में आया होगा तो ज़रूर जवाब देना। तब तक के लिए आप सभी को सुनने के लिए धन्यवाद करता हूँ, और जय मसीह।